अगर आपने अपना एसएई का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया, उस हवाले से परेशान है कि हम अपनी जो एप्लीकेशन है वो कैसे कंप्लीट करें, अपना जो एसएई का लाइसेंस है वो कैसे अप्लाई करें, तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बकायदा लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा कि आप घर बैठे अपना जो एसएई लाइसेंस है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को थम्स जरूर दिया करें, और अभी तक आपने जवाद की दुनिया और जवाद की दुनिया ऑफिशियल को फॉलो नहीं किया, आप इन दोनों चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हीं दो चैनल पे यूके के हवाले से और बाकी कंट्री के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। ऐसा ही है को हम आज की वीडियो में एक बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, सिर्फ आज देखेंगे कि आप ऐसे लाइसेंस अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में मजीद इसको क्या कहते हैं खंगालेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी किस्म की साइट्स हो सकती हैं, मीन उसके पे रेट्स क्या हो सकते हैं, और उन साइट्स पे आपको किस किस्म के काम करने पड़ सकते हैं, रेडियोस वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इन चीज़ों को मजीद एलेबोरेट भी करूँगा। स्पेसिफिकली आज की वीडियो में देखेंगे कि आप ऐसे लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, बेसिकली ऐसा ही एक अवार्डिंग बॉडी है जो कि आपको सिक्योरिटी लाइसेंस इशू करती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी लाइसेंस हो सकते हैं। आपका डोर सुपरवाइजर हो सकता है, देन आपका सीसीटीवी लाइसेंस आप आ सकता है, उसके अलावा क्लोज प्रोटेक्शन लाइसेंस आ सकते हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं जो कि आप इस बॉडी के थ्रू अगर आप क्वालिफिकेशन अचीव कर लेते हैं देन आप इस बॉडी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे ही जो कोर्स होता है वो 6 डेज़ का कोर्स होता है। अगर आप 6 डेज़ यहाँ पे किसी भी कॉलेज में वहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, 6 डेज़ के बाद आपका 7 जो डे होता है उस पर आपका टेस्ट लिया जाता है। अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो देन आप एलिजिबल हैं जी ऐसे लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। इसकी कोर्स की जो फीस है वो 300 to 350 हो सकती है। एंड देन अगर हम लाइसेंस की बात करें, लाइसेंस फ़ी की बात करें, तो ये आपकी अराउंड अबाउट 180 to 190 पाउंड हो सकती है। तो ये ओवरऑल कॉस्ट इन्वॉल्व है जी आपके एसआई लाइसेंस के हवाले से। एसआई लाइसेंस के हवाले से मजीद जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो ड्यूरिंग द वीडियो मैं उनको क्लियर करता जाऊंगा जैसे हम स्क्रीन शेयर करेंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप अपना जो लाइसेंस है वो घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ गूगल में हम टाइप कर लेंगे जैसे लॉगिन डिटेल्स, और जैसे हम एंटर करेंगे तो जो फर्स्ट लिंक होगा वही जी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। हम इस पर क्लिक करते हैं और स्टेट पे हम आ जाएंगे जो ऐसे एक ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, दो टैब्स हैं यहाँ पे, रजिस्टर फॉर पर्सनल अकाउंट एंड रजिस्टर फॉर अ बिजनेस अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की तरफ हम जाएंगे, उसकी रीज़न ये है कि हम किसी कंपनी के साथ लिंक नहीं है और ना ही कोई ऐसा बिजनेस है जो हमारे बिहार पे पे कर रहा हो। वेल एंड गुड, अगर आपका किसी कंपनी के साथ जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो आपके बिहार पे पे कर रहे हैं तो देन मीन दे आर द वन जो कि इस बिजनेस अकाउंट को यूज़ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप किसी भी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना होता है। आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेंगे। तो चले जी मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और देखते हैं कि नेक्स्ट हमसे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ जा रही है। लॉगिन होने के बाद आपका जो अकाउंट है कुछ ऐसे आपको दिखेगा। तो इसमें टॉप पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ टैब मिल जाएंगी, लाइक होम पेज है, देन माई मैसेजेस। माई मैसेजेस टॉप में टैब में आपको नॉर्मली वो बिन मैसेजेस आपको मिलेंगे जो ऐसे ही वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे आपकी एप्लीकेशन के हवाले से आपका स्टेटस क्या है, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कर रहे हैं वो आपसे, तो देन आपने उस चीज़ को अपनी चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने मैसेजेस को रेगुलर देखते रहना है। देन हमारे पास आ जाते हैं माई लाइसेंस। इसमें आपके जितने भी लाइसेंस वगैरह होंगे, आपने डोर सुपरवाइजर आपके पास लाइसेंस है या सीसीटीवी है या कोई सीपीसी है, देन आपकी जितनी भी लाइसेंस की डिटेल है वो आपको मिलेगी। देन माई एप्लीकेशन में आपकी जो कोई एक्टिव एप्लीकेशन है जो आपने फाइल किए हैं वो स्टेटस आपको यहाँ मिलेगा। एंड देन माई क्वालिफिकेशन में डेफिनेटली आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सीसीटीवी आपने लाइसेंस किया हुआ है, डोर सुपरवाइजर है या क्लोज प्रोटेक्शन है, वो डिटेल यहाँ मिल जाएगी। एंड देन नोटिफाई द एसआई। अगर आपने अपने नाम में कोई भी चेंजेस करवानी है, आपने कुछ भी आपने अपने अकाउंट्स के हवाले से लाइसेंस के हवाले से अपने चेंजेस करनी है तो आप नोटिफाई दैट से यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि हमारा जो पुलिस का ट्रेस सर्टिफिकेट है वो हमने कहाँ पे अटैच करना है, वो हमसे कोई रिक्वायर्ड नहीं किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ड्यूरिंग एप्लीकेशन कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे अपना जो पुलिस का ट्रेस सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच, वहाँ पे आप अटैच करेंगे। बेसिकली आप अपने माई मैसेजेस में देखेंगे कि यहाँ पे वो रिक्वायर्ड करेंगे आपसे, जैसे वो आपसे रिक्वायर्ड करेंगे देन उसके बाद आपने नोटिफाई द एसआई में आना है, इस टैब में आना है और यहाँ पे आप उस चीज़ को पे अटैच करके उनको फॉरवर्ड कर देंगे।
तो आपका वो लाइसेंस गो थ्रू हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। देन माई अकाउंट में आ जाएगा, आपने अपने ईमेल एड्रेस के हवाले से कुछ चेंजेस करनी है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प की टैब आपको लास्ट में मिल जाएगी। स्टेडियम हम जाते हैं नहीं माई एप्लीकेशंस, और माई एप्लीकेशन में जाके देखते हैं कि हमसे नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जा रही है जी। जैसे आप माई एप्लीकेशन में आएंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको टैब मिल जाएगी जी स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो बाकायदा प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स को आपको फॉलो करके एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है तो इस चीज़ को आप कंप्लीट कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि प्री एप्लीकेशन चेक लिस्ट है, आपके प्राइवेसी नोटिस है, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पे आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन होगी, अदर नेम्स हैं, एड्रेस हिस्ट्री है, तो अभी आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं कि बिफोर यू अप्लाई आपके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप मेन स्क्रीन पे देख सकें। आपके पास अपना पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, नेशनल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए, यूके ट्रैवल लाइसेंस होना चाहिए, योर टाउन ऑफ बर्थ आप कहाँ पे पैदा हुए वो आपके पास होना चाहिए, बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड नंबर होना चाहिए, अब वो वैलिड नहीं है तो उसकी जगह हम शेयर कोड यूज़ करेंगे। जैन आपकी मदर्स मेडन नेम होना चाहिए, एड्रेस हिस्ट्री, आई मीन ये काफ़ी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू गोइंग टू अप्लाई दिस एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले जो आ जाता है कि बिफोर यू अप्लाई, सबसे पहले आ जाएगा जी हमारे पास प्राइवेसी नोटिस। आपने जस्ट इस बॉक्स को टिक करना है एंड दोबारा आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है जी। तो जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। चलें जी, मैं जल्दी से पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करता हूँ, सॉरी मैं शेयर नहीं कर सकता, तो मैं इसको एंटर करता हूँ, देन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप जैसे बॉटम में आएंगे, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि आपके पास जो राइट टू वर्क है वो चेक करने के लिए आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी ज़रूर। अब तो आपको पता है कि जो BRP कार्ड है वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो अभी नो लॉन्गर यूजेबल, तो अभी वो यूजेबल नहीं है, तो ना ही उनको, तो इसमें आपने क्या करना होगा जी, आप बॉटम में देख सकते हैं होम ऑफिस रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आपने अपना जो शेयर कोड है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि आपके पास जो राइट टू वर्क है या नहीं, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है डू यू होल्ड अ यूके ड्राइविंग लाइसेंस, आप यहाँ पे बता सकते हैं येस या नो, तो यहाँ पे मैं नो करूँगा। एंड देन जो नेक्स्ट है हमारे पास डू यू होल्ड अ करंट वैलिड यूके पासपोर्ट, येस या नो, देन मैं नो पे क्लिक करूँगा जी। नेक्स्ट हमसे ये पूछ जा रहा है कि आपके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है तो वो बताएं, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे है, तो इसमें आप अपनी कंट्री का जो भी पासपोर्ट आपके पास होगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जो भी है वो आप बताएंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपके पास क्या यूरोपियन कोई पासपोर्ट है, फिर हम करेंगे जी नहीं जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ अपनी होम कंट्री का पासपोर्ट है। एंड देन वो पूछेगा हाँ जी किस कंट्री का है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जी पाकिस्तान, एंड देन यहाँ पे आप अपना जो पासपोर्ट नंबर है वो एंटर करेंगे एंड देन सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम आ चुके हैं जी अदर नेम्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका कोई निक नेम है लाइक जैसे अगर आपका मोहम्मद है या जैकी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो आपके पास कोई निक नेम है वो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है उनको बता सकते हैं। अदरवाइज आप जिस पे आप इस पे सिर्फ ये नो करेंगे, और लास्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम, आप कोई निक नेम है तो आप इस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं येस, और देन अपना वो नाम लिखेंगे। अगर आपका नहीं है तो सिंपली आप नो को सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम जाएंगे जी सेव एंड प्रोसीड पे। अब ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अब एड्रेस हिस्ट्री यहाँ पे आपने यहाँ बतानी है। डेफिनेटली आप यहाँ यूके में नहीं होंगे तो आपने एटलीस्ट यहाँ पे 5 इयर्स की जो हिस्ट्री है वो आपने यहाँ बताना है। आप अगर आपको 1 साल यहाँ पे हो तो 1 साल आपको यहाँ यूके की हिस्ट्री लिखेंगे, और बाकी जो 4 इयर्स का आपका जो रिमेनिंग जो हिस्ट्री होगी वो आप अपनी होम कंट्री की यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आप अपनी यहाँ यूके का एड्रेस यहाँ पे आप अपना यूके का एड्रेस लिखेंगे, सेंड आप अपनी होम कंट्री का एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। एड्रेस हिस्ट्री में आपने सिंपल यही है कि आपने यहाँ यूके का एड्रेस लिखना है, अपनी होम कंट्री का एड्रेस लिखना है, और मेक श्योर करना है कि जो 5 इयर्स का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाए, एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे जी। नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो ये है कि जब भी आपने अपने टाइप ऑफ लाइसेंस आपने चूज़ करना है, लेट्स सपोज कि अगर आप डोर सुपरवाइजर का लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना जो टाइप है वो फ्रंट लाइन चूज़ करेंगे। अगर खुदा ना सा आपने इसका नॉन फ्रंट लाइन चूज़ कर ली और आपने फीस वगैरह पे कर दी पोस्ट ऑफिस जाके, देन उसके बाद आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो लाइसेंस है उसकी कैटेगरी को करेक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है ताकि आपका कोई इशू ना हो।
تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ آپشن مل جائیں گی. لائسنس یو کین اپلائی فار کیش اینڈ ویلیو ان ٹرانزٹ, کلوز پروٹیکشن, کی ہولڈنگ, سی سی ٹی وی ہے, سیکورٹی گارڈنگ ہے, وہیکل اموبلائزیشن ہے, دین نان فرنٹ لائن ہے. تو آپ میں یہاں پہ لیٹس سپوز کہ سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ سی سی ٹی وی کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں. دین سی سی ٹی وی آپ سلیکٹ کریں گے, اس کے بعد ہم جائیں گے جی نیکسٹ اسٹیپ پہ, جو کہ ہے سیو اینڈ پروسیڈ, اینڈ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہم سے کیا انفارمیشن پوچھی جا رہی ہے. جی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کرمینالٹی انفارمیشن. یہاں پہ آپ سے کچھ کوشچن پوچھے جائیں گے جو کہ آپ نے دھیان سے ریڈ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے ان کو آنسر بھی کرنا ہے. لیٹس سپوز کہ یہاں پہ فرسٹ کوشچن ہے کہ ہیو یو ہیڈ اے کنوکشن, کوشچن اور ریٹن وارننگ ود ان دا لاسٹ 12 months. آپ یس یا نو کا, نارملی یہاں پہ سب نو ہی آئیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آپ کا چکر ہوا تو ڈیفینیٹلی آپ کو لائسنس نہیں ملے گا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اور دھیان سے فل اپ کرنا ہے. اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوگی تو آپ کی جو اپلیکیشن گو تھرو نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو لائسنس گرانٹ کیا جائے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی بی ایس پرائیویسی, آپ نے تمام باکسز کو چیک کرنا ہے. اینڈ دین اس کے بعد آپ دین اس کو لکھا ہوا ہے ڈی یو ایگری ٹو دا ڈی بی ایس سینڈنگ این الیکٹرانک ریزلٹ ڈائریکٹلی ٹو اس. یس سب کریں گے. سوری یس کرنا تھا, میں نے نو کر دیا ہے. تو ہم اس کو ایگری کریں گے جی. وہی کہہ رہا ہے کہ میں نے نو کیا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو اپلیکیشن گو تھرو نہیں ہوگی واٹس ایور. تو میں یہاں پہ یس کروں گا. آپ نے یہ چیز بھی بہت ہی دھیان سے دیکھنی ہے. آپ نے ان تمام باکسز کو دھیان سے پڑھ لینا, اس کے بعد آپ ان کو یس یا نو کریں گے. آپ لو میں دکھا دیتا ہوں دوبارہ. تو اس میں آپ نارملی جو ٹاپ والے ہوں گے وہ نو ہوں گے, دین نیچے والے جو ہوں گے دونوں یس ہوں گے. دین ہم سیو اینڈ پروسیڈ پہ کلک کریں گے اور نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گی جی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. یہ جاب ڈائریکٹلی لنک آ رہی ہوتی ہے آپ کی کسٹمر سروس کی بھی, ایک قسم کی آپ کی کسٹمر سروس بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کا مینٹلی فٹ ہونا بہت زیادہ میٹر کرے گا. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیو یو بین کمپلسری ڈیٹین اور سبجیکٹ آف اینی کمپلسری میئرس انڈر دا ہیلتھ اینڈ انڈر ہیلتھ لاسٹ 5 years. تو اس میں آپ کہیں گے جی نو. اینڈ دین اس کے بعد ہم لاسٹ اسٹیپ کی طرف چلے جائیں گے جو کہ ڈیکلیریشن ہوگا. ڈیکلیریشن بیسیکلی یہی ہوگا کہ آپ نے جو بھی انفارمیشن پرووائڈ کی اپنی ایسے لائسنس کے حوالے سے, اپلیکیشن کے حوالے سے, وہ بالکل کریکٹ ہے. اور دین اس کے بعد آپ اس کو مارک کریں گے اور اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں گے. تو بیسیکلی یہ کچھ انفارمیشن ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے جو آپ اپنے گھر بیٹھے اپنی ایسے جو اپلیکیشن ہے وہ فل کر سکتے ہیں. تو دوستوں یہ تھی کچھ انفارمیشن ایسا ہی اپلیکیشن کے حوالے سے. اگر آپ کے من میں کوئی کوشچن ہو یا کوئی ڈاؤٹ رہے گا اپلیکیشن کے حوالے سے, وہ کمنٹ میں ڈراپ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے من میں کوئی ٹاپک ہو جس کا ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں ڈراپ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.